सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। श्लोक। यास जपत मन होए आनंद, बिनसै दूजा भाव। दुख दर्द तृष्णा बुझै, नानक नाम समाओ। ये पवित्र वचन श्री गुरु अर्जन देव जी द्वारा रचित हैं। राग गौड़ी 52 अखरी में हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 252 पर अंकित हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, आप कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। यास जपत मन होए आनंद, बिनसै दूजा भाव। यास जपत, जिस प्रभु का नाम जपने से मन होए आनंद, मन को आत्मिक आनंद प्राप्त होता है, मन को एक रस प्राप्त होता है, एक सुख प्राप्त होता है। जास जपत, यास जपत, मन होए आनंद, बिनसै दूजा भाव। दूजा भाव, दूजा भाव बिनस जाता है, दूजा भाव दूर हो जाता है। दूजा भाव क्या है? द्वैत भाव, जिसमें व्यक्ति सबको अलग अलग मानता है। मैं अलग हूँ, वो अलग है। जिसमें व्यक्ति के ऊपर मान सम्मान का प्रभाव पड़ता है, लाभ हानि का प्रभाव पड़ता है। और द्वैत भाव वो होता है जिसमें व्यक्ति ये मानता है कि सब परमात्मा, सभी परमात्मा से जुड़े हुए हैं और सभी परमात्मा का अंश हैं, सभी का मूल परमात्मा है। तो ये जो अद्वैत भाव है, ये द्वैत भाव जो है, जिसमें व्यक्ति दूसरों को सबसे अलग मानता है और अलग मानने के कारण दूसरों से वैर विरोध भी करता है, दूसरों के सुख को देखकर ईर्ष्या भी करता है और दूसरों को अलग जानकर उनकी निंदा भी करता है और कई बार उनके धन को भी प्राप्त करने की कोशिश करता है किसी न किसी ट्रिक के द्वारा, क्योंकि वो उन्हें अलग समझता है। तो ये जो द्वैत भाव है, दूसरों को अपने से अलग समझना, मेरा तेरा जिसमें होता है, जिस भाव में मेरा तेरा होता है, ये मेरे बच्चे हैं, मेरा धन है, मेरा परिवार है और वो गैर है, तो ये जो भाव है ये समाप्त हो जाता है परमात्मा का नाम जपने से। जिस परमात्मा के नाम जपने से मन को आनंद होता है और दूजा भाव, द्वैत भाव विनस जाता है, समाप्त हो जाता है। दुख दर्द तृष्णा बुझे, नानक नाम समाओ। दुख दर्द तृष्णा बुझे। तृष्णा माया की लालच, धन की लालच। धन की लालच के वश होकर व्यक्ति गलत कार्य करता है। तृष्णा धन की लालच के वश होकर व्यक्ति गलत कार्य करता है और फिर गलत कार्यों की सजाएं पाता है। हम अखबारों में भी देखते हैं, जो व्यक्ति गलत तरीके से धन इकट्ठा करते हैं उनके ऊपर जो है कानूनी कार्रवाई होती है, उनकी सजाएं पाते हैं। तो तृष्णा, लालच, जिसके कारण दुख दर्द मन में आते हैं, दुख आता है, कलेश आता है, वो तृष्णा बुझ जाती है। जिस लालच के कारण, धन की लालच के कारण मन में दुख और कलेश आता है, वो तृष्णा बुझ जाती है जो व्यक्ति परमात्मा का नाम जपता है। दुख दर्द तृष्णा बुझे, नानक नाम समाओ। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, इसलिए हमेशा नाम में समाये रहो, हमेशा नाम में लीन रहो, अपने कार्य व्यवहार करते हुए भी नाम में लीन रहो। कबीरदास जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में भगत नामदेव जी और भगत त्रिलोचन जी का संवाद को प्रस्तुत किया है, जिससे हमें ये पता लगता है कि हमेशा नाम में व्यक्ति कैसे समाया रहे। नामा माया मोहया
कह त्रिलोचन मीत। त्रिलोचन भगत जो हैं वो जाति के ब्राह्मण हैं और नामा जाति से दलित हैं, छिपा हैं, कपड़े छापने का काम करते हैं। नामदेव जी 800 साल पहले हुए हैं। वो त्रिलोचन जी नामदेव जी से कहते हैं, हे मेरे मित्र, नामा माया मोहया कह त्रिलोचन मीत। हे मेरे मित्र नामदेव, आप तो माया में ही मोहित हैं, पैसे ही कमाने में लगे हुए हैं, और जो है काहे छिपो छाइले राम न लावो चीत। और हमेशा जो है छाइले, रजाइयों के जो कवर होते हैं उन्हें महाराष्ट्र में छाइले कहते हैं। काहे छिपो, हमेशा इन्हें छापते रहते हो, क्यों छापते रहते हो? पैसे कमाने के लिए। काहे छिपो छाइले राम न लावो चीत, और राम के साथ अपना चित्त लगाते नहीं हो, और जो है हमेशा ये सुनते हैं कि भगत नामदेव तो परमात्मा के साथ जुड़े रहते हैं। नामा माया मोहया कह त्रिलोचन मीत, माया में मोहित हुओ तुम तो, और काहे छिपो छाइले राम न लावो चीत। अब नामदेव जी उत्तर देते हैं, नामा कह त्रिलोचना मुख ते राम समाल। के हे त्रिलोचन भगत, त्रिलोचन भाई, व्यक्ति को मुख से राम का नाम जपना चाहिए। उसका मन परमात्मा के चरण कमलों में टिका रहना चाहिए। नामा कह त्रिलोचना मुख ते राम समाल, हाथ पाँव कर काम सब। हाथ पाँव कर काम सब, अपने सारे कार्य हाथ पाँव से करते हुए। हाथ पाँव कर काम सब, चित निरंजन नाल। चित निरंजन नाल, निरंजन परमात्मा, नाल परमात्मा के साथ, चित्त मन जो है परमात्मा के साथ जुड़ा रहे, याद में परमात्मा का नाम बसा रहे। नामा कह त्रिलोचना मुख ते राम समाल, हाथ पाँव कर काम सब, चित निरंजन नाल। यास जपत मन होए आनंद, बिनसे दूजा भाव, दुख दर्द तृष्णा बुझे, नानक नाम समाओ। जैसे नामदेव जी ने कहा, कबीरदास जी ने वर्णन किया है, जिसमें नामदेव जी कहते हैं कि अपने सारे काम करते हुए चित निरंजन के साथ लगा रहना चाहिए। तो नाम में ऐसे समाना है व्यक्ति को। यास जपत मन होए आनंद, बिनसे दूजा भाव, दुख दर्द तृष्णा बुझे, नानक नाम समाओ। यैया जारो दुर्मत दोऊ। यैया, क्योंकि ये 52 अक्षरी रचना है, तो इसमें अब यह शब्द को, अक्षर को बोला गया है, और यह अक्षर को पंजाबी में यैया बोला जाता है। यैया जारो दुर्मत दोऊ, तिसे त्याग सुख सहजे सोऊ। जारो दुर्मत दोऊ, दुर्मत बुरी बुद्धि, बुरी सोच, और दो द्वैत भाव कि दूसरे लोग मुझसे अलग हैं, ये मेरा है, ये तेरा है। इन दोनों चीज़ों को जला दो, इन दोनों चीज़ों का संस्कार करके स्वाह कर दो अपने जीवन से। जारो जला दो, दुर्मत बुरी बुद्धि, और द्वैत भाव मेरा तेरा। यैया जारो दुर्मत दोऊ, तिसे त्याग सुख सहजे सोऊ। अब ये जो दुर्मत है और द्वैत भाव है, तिसे त्याग, इनको त्याग के, इनको छोड़ के, अपने जीवन से निकाल के, सुख सहजे सोऊ, सहज की अवस्था में, जैसे कि व्यक्ति जब सोता है तो ये कहा जाता है कि सोते वक्त परमात्मा का नाम मन में जपते रहना चाहिए, तो जिससे मन जो है सोते वक्त परमात्मा के चरणों में टिक जाता है, अच्छी नींद आती है। जैसे व्यक्ति गहरी नींद में सोता है तो उसे कोई सुपने भी आके उसकी नींद को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, इसी प्रकार सहज की अवस्था ये है कि जिसमें व्यक्ति का मन अडोल अवस्था में आ जाता है, मन परमात्मा के चरणों में है, और काम क्रोध लोभ वो विकार जो हैं उसको छू नहीं सकते, जो सहज की अवस्था में आ जाता है। और जिसका मन परमात्मा के चरणों में हमेशा के लिए टिका हुआ है, वो तो
ऐसी पक्की नींद सोता है परमात्मा के चरणों में, जैसे रात को गहरी नींद कोई सोता है। सुख सहज, बड़े सुख के साथ सहज अवस्था में टिक के परमात्मा के चरणों में उसका मन सोता है, उसके मन को चैन रहता है, उसके जीवन में सुख ही सुख रहता है। यैया जारो दुर्मत दोऊ, तिसे त्याग सुख सहजे सोऊ। यैया जाए परो संत सरना, जह आसर यह भवजल तरना। यैया जाए परो संत सरना, संतों की शरण में जाके पढ़ो, संतों की शरण को ढूंढो और संतों का साथ मिले तो उनकी सेवा में लगो, उनके उपदेश को सुनो। जाए परो संत सरना, गुरु अर्जन देव जी कहते हैं। गुरु अर्जन देव जी ने एक जगह गुरु ग्रंथ साहब में संत की परिभाषा दी है, सोई संत जे भावे राम। संत वो है जो राम को भा जाता है, जो परमात्मा को भा जाता है, या दूसरे अर्थों में कहें कि संत वो है जिसके मन को परमात्मा का नाम भा जाता है। सोई संत जे भावे राम, संत गोविंद का एक है काम। संत गोविंद के एक है काम। जैसे गोविंद परमात्मा निर्भय हैं, निर्वैर हैं। परमात्मा किसी से डरते नहीं हैं, वह निर्वैर किसी से वैर नहीं करते। ऐसे ही संत जो हैं वो भी निर्भय हैं, निर्वैर हैं। जो गोविंद के कार्य हैं, जो परमात्मा के कार्य हैं, उनसे मिलते जुलते ही संत के कार्य हो जाते हैं। दोनों के कार्य एक जैसे होते हैं। और शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि जिसका मन परमात्मा के चरणों में टिक गया है उसका परमात्मा के साथ एकाकार हो जाता है और उसमें और परमात्मा में कोई भेद नहीं रह जाता। तो संत गोविंद का एक है काम, एक जैसे ही काम होते हैं। गोविंद परमात्मा जो है, कोई परमात्मा को बुरा भला भी कहता है, उसका भी भला करते हैं। इसी प्रकार कोई संत का अपमान करता है तो संत उसको भी आशीर्वाद देते हैं। एक इस्लाम के जो ग्रंथों में या जो हदीसों में एक कथा आती है, अक्सर प्रवचनों में सुनने को मिलती है कि उनके कोई पैगंबर हुए हैं जो परमात्मा के बहुत नज़दीक थे। तो परमात्मा से उनका मिलन होता रहता था, साक्षात्कार होता रहता था। तो उन्होंने एक बार परमात्मा से विनती की कि मुझे एक दिन के लिए इस सृष्टि का जो इंतज़ाम है, प्रबंध मेरे हाथ में दे दो। तो परमात्मा ने कहा भी देखो है तो मुश्किल। खैर उन्होंने, प्यार था, वो नाम जपते थे तो उन्होंने, उनका लगाव था तो परमात्मा को भी भाते थे वो, तो उन्होंने एक दिन का इंतज़ाम उन्हें दे दिया। अब उसी तरह से काम चल रहा है जैसे परमात्मा सृष्टि को चलाते हैं, सबको सब कुछ देते हैं। अब एक व्यक्ति रात के समय, अभी पूरा दिन समाप्त नहीं हुआ जिस दिन का इंतज़ाम था उनके हाथ में, उनसे एक मिलता है व्यक्ति और उससे उन्होंने पूछा कि तुमने जीवन में कभी परमात्मा का नाम जपा है? तो उस व्यक्ति ने जाने कितनी गालियां परमात्मा को दी। उसने मुझे दिया क्या है, मैं हमेशा जीवन में मांगता ही रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं मिला है। तो 50 गालियाँ दी। उन्होंने कहा मैं ऐसे परमात्मा का नाम क्यों जपूं? तो अब क्योंकि इंतजाम इनके हाथ में था तो रात्रि में इन्हें क्रोध आया कि परमात्मा जो सबका भला करते हैं उसका नाम नहीं जपता, उसको गालियाँ दे रहा है। तो इन्होंने उस रात, क्योंकि इंतजाम इनके हाथ में था, उसको भूखा सुला दिया, उसे खाना नहीं दिया। अब ये कार्य हो गया। अगला दिन आ गया, जाके परमात्मा से मिले कि जी क्या कहते हैं कि आप, मैंने कैसे सृष्टि को संभाला? तो परमात्मा ने उससे ये कहा कि सब ठीक है, लेकिन मुझे एक बात बताओ कि वो जो व्यक्ति है 80 साल का हो गया, मैं तो देखता हूँ कि वो तो रोज़ ही मुझे गालियाँ देता, सुबह शाम मुझे गालियाँ देता है, मैंने तो कभी उसे भूखा नहीं सुलाया।
और एक आपके हाथ में इंतजाम आया है और आज आपने उसे भूखा सुला दिया है। संत जो है उसका भी यही भाव है। जैसे परमात्मा को हमेशा उसने बुरा भला कहा, परमात्मा ने उसका भला ही किया है और संत का भी यही स्वभाव है। राम गोविंद के एक एक काम, संत गोविंद के एक एक काम, सोई संत जे भावे राम, संत गोविंद के एक एक काम, यैया जाए परो संत सरना, ऐसे संतों की शरण में पड़ो। जय आसर एह भवजल तरना, जिनके आश्रय से इस भवजल को तरा जा सकता है। ये जो संसार समुंदर है, इसमें कठिनता मुश्किल क्या आती है कि इस संसार समुंदर में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और तृष्णा की लहरें उठती हैं, जो व्यक्ति के आत्मिक जीवन को हमेशा नष्ट करने को तैयार हैं और नष्ट कर ही देती हैं। और जिसका आत्मिक जीवन नष्ट हो जाता है, परमात्मा से दूर होता जाता है और फिर उसके सामने जन्म मरण का चक्र ही रह जाता है। अब जो संतों का आसरा लेते हैं, जो संतों के उपदेश के अनुसार अपनी ज़िंदगी जीते हैं, उन पे ये लहरें उन्हें डुबो नहीं पाती और वो इस संसार समुंदर को सक्सेसफुली पार कर जाते हैं, तर के पार कर जाते हैं। अर्थात वो जीवन इस जीते जी भी मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि उन पे ये विकार प्रभाव नहीं पा रहे हैं और मृत्यु उपरांत तो उन्होंने मुक्त होना ही है। यैया जाए परो संत सरना, जह आसर ए भवजल तरना, यैया जन्म न आवे सोऊ, एक नाम ले मने परऊ। जो एक परमात्मा के नाम को लेके मन में पिरो लेते हैं, जैसे कि एक धागे में माला के दानों को पिरो दिया जाता है, ऐसे ही जिन्होंने अपने मन को तो धागा बना लिया है और परमात्मा के नाम को माला का मोती बना लिया है, उसे पिरो लेते हैं। जब मन नाम में पिरोया ही गया है तो इसका अर्थ है कि हमेशा मन में राम का नाम है। तो जो लोग परमात्मा के नाम को लेके अपने मन में पिरो लेते हैं, एक नाम ले मने परोऊ, यैया जन्म न आवे सोऊ, वो फिर बार बार जोनियों में आते नहीं हैं। वो फिर किसी भी जोनी में वे बार बार जन्म नहीं लेते हैं। वो तो फिर परमात्मा के चरणों में उनकी आत्मा का हमेशा हमेशा के लिए निवास बन जाता है। जीते जी भी और मृत्यु उपरांत भी उनकी आत्मा का निवास परमात्मा के चरणों में रहता है। यैया जन्म न आवे सोऊ, एक नाम ले मने परोऊ, यैया जन्म न हारिये, गुर पूरे की टेक, नानक तह सुख पाया, जाके हेरे एक। यैया जन्म न हारिये, गुर पूरे की टेक, गुर पूरे की टेक, जिन्होंने गुरु पूरे की टेक ली है, गुरु पूरे का आसरा लिया है, पूरे गुरु की शरण में जो चले गए हैं। पूरे गुरु हैं तो अधूरे गुरु भी हैं। समस्या ये है कि पूरा गुरु कैसे मिले, तो व्यक्ति अपने प्रयत्नों से पूरे गुरु को ढूंढ नहीं सकता। ये परमात्मा ही जब कृपा करते हैं, परमात्मा ने जब जीवात्मा से अपने आप को मिलाना होता है, उसे ही पूरे गुरु की शरण में भेज देते हैं। गुरु यैया जन्म न हारिये, गुरु पूरे की टेक, जो पूरे गुरु की शरण में पहुँच गए हैं, पूरे गुरु के उपदेश को जिन्होंने अपने जीवन में उतार लिया है, वो जन्म न हारिये। वो इस मनुष्य जन्म को हार कर नहीं जाते, अर्थात जिस पर्पस के लिए ये मनुष्य जन्म दिया गया है, उस पर्पस को पूर्ण कर लेते हैं। वो पर्पस है परमात्मा के नाम को जप के निर्मल कर्म करके मुक्त हो जाना और जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाना। यैया जन्म न हारिये, गुर पूरे की टेक, नानक तह सुख पाया, जाके हेरे एक।
जिनके हृदय में एक परमात्मा का नाम टिक गया है, जाके हियरे, जिनके हृदय में एक परमात्मा का नाम टिक गया है, नानक तह सुख पाया, उनके जीवन में ही सुख है। भले ही उनके पास धन नहीं है, जिनके हृदय में परमात्मा का नाम है, सुख उन्हीं के पास है। जिनके हृदय में माया की तृष्णा है, माया के सुखों को प्राप्त करने की चाहत है, उनकी स्थिति तो ये होती है कि उनकी स्थिति संत का दोखी भूखा नहीं राजे। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं कि जो संत को दुख देने वाला होता है वो हमेशा भूखा है, अर्थात माया की तृष्णा उसके मन में बसी हुई है, वो कभी तृप्त नहीं होता। जो तृष्णा में है, माया की तृष्णा में है, वो कभी तृप्त नहीं है। तो जो तृप्त नहीं है उसके मन को चैन कैसे है? उसके मन को तो चैन नहीं है, उसके मन को सुख नहीं है। जो पावक ईंधन नहीं धरापे, अब उसकी स्थिति तो ये है कि पावक है, अग्नि जल रही है, उसमें व्यक्ति सोचे कि इसकी जो प्यास है, ये जो बार बार भड़क रही है, एक बार इसको पूरी लकड़ियां दे दो तो इसकी शायद तृष्णा शांत हो जाए, इसकी जो इतनी भड़क उठ रही है ये शायद शांत हो जाए। चाहे जितनी भी लकड़ियां आप उसमें डालो वो तो तृप्त होती नहीं है, वो तो और भड़केगी। और इसी प्रकार जो व्यक्ति संत से अलग होकर तृष्णा की तरफ चलता है वो अतृप्त रहता है और उसके जीवन में कभी तृप्ति नहीं आती और हमेशा बेचैन रहता है। नानक तह सुख पाया जाके हियरे एक, सुख तो उसी के मन में होता है जिसके हृदय में एक परमात्मा होते हैं। यैया जन्म न हारिये गुर पूरे की टेक, नानक तह सुख पाया जाके हियरे एक। श्लोक। अंतर मन तन बस रहे, ईत ऊत के मीत, गुर पूरे उपदेशया, नानक जपिए नीत। अंतर, ईत ऊत के मीत, ईत इसलोक, ऊत परलोक। जो इस लोक और परलोक में जो मित्र है, जो साथ देने वाला है, जिस मनुष्य के मन में और तन में वो परमात्मा जो साथ देने वाला है, उस परमात्मा का नाम बसा हुआ है। अंतर मन तन, मन के अंतर और तन के अंतर, जो इस लोक और परलोक का साथी है परमात्मा, उसका नाम जिसके मन और तन में बसा हुआ है। मन में तो परमात्मा का नाम, जो मन परमात्मा के नाम के साथ जुड़ा हुआ है, तन में ऐसे बसता है कि जैसे कि हमारी आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा हैं। आँख वो देखती है जो देखना चाहिए, पराया तन नहीं देखती है। कान किसी की निंदा नहीं सुनते, जीभ किसी की निंदा करती नहीं है, त्वचा उसे स्पर्श करती है जिसे स्पर्श करना चाहिए, जो अनैतिकता है उसको स्पर्श, जिसको स्पर्श करने में अनैतिकता है उसे स्पर्श नहीं करती। इसका अर्थ यह है कि हमारा जो शरीर में भी परमात्मा का नाम बसा हुआ है। और हाथ, पैर, मुंह, ये जो हमारे हाथ हैं ये वो काम करते हैं जिससे किसी का भला हो, नुकसान ना हो। पैर हमेशा चलते हैं तो सच्चाई की तरफ, सद्मार्ग की तरफ जाते हैं, बुरी मार्ग की तरफ कभी नहीं जाते। मुंह से किसी के लिए कड़वा बोल नहीं निकलता। इस तरह से परमात्मा तन में बसते हैं। मन में परमात्मा का बसना ये है कि मन सहज अवस्था में आ गया है और परमात्मा के चरणों में टिका हुआ है। अंतर मन तन बस रहे, ईत ऊत के मीत। ईत ऊत के मीत जो हैं, जिसके मन और तन में बस जाते हैं, गुर पूरे उपदेशया, नानक जपिए नीत। और वो पूरे गुरु के द्वारा उपदेशित होके, गुरु पूरे उपदेशया, पूरे गुरु के द्वारा उपदेशित होके
जपिए नीत, नित्य ही परमात्मा के नाम को जपता है, हमेशा ही परमात्मा के नाम को जपता है। अंतर मन तन बस रहे, ईत ऊत के मीत, गुर पूरे उपदेशया, नानक जपिए नीत। पौड़ी। अनदिन सिमरो तास को, जो अंत सहाई हुए, एह बिखया दिन 4-6 छाड़ चलियो सब कोय। एह बिखया दिन 4-6 छाड़ चलियो सब कोय। अन दिन सिमरो तास को, जो अंत सहाई हुए। अन दिन सिमरो, हमेशा ही, रात दिन सिमरो, याद करो, तास को, उस परमात्मा को। अन दिन सिमरो तास को, जो अंत सहाई हुए, जो अंत समय जिसका नाम हमारे साथ चलता है, जिसका नाम हमारा साथ देता है, और उस नाम के कारण हम जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। अन दिन सिमरो तास को, अंत सहाई हुए। इसी तरह से जो है, अब जो व्यक्ति, हमारे शास्त्रों में ये भी कहा जाता है कि अंत समय यदि व्यक्ति परमात्मा का नाम सिमरता है, उसके चित्त में परमात्मा का नाम है, तो वो मुक्त हो जाता है। जैसे हम अजामल पापी की कथा जानते हैं कि उनके बेटे का नाम साधु संत ने नारायण रख दिया, और उन्होंने अंत समय नारायण को आवाज़ दी, तो वो दुनिया जहान के पाप करते रहे, लेकिन अंत समय उनके मुख से नारायण का नाम निकला, वो मुक्त हुए। भगत त्रिलोचन जी कहते हैं कि अंत काल जो लक्ष्मी सिमरै धन, आखिर समय जो धन को याद करता है, ऐसी चिंता में जे मरे, सर्प जोन वल वल अवतरै। वो बार बार सर्प जोनी में जन्म आता है, बार बार वो सर्प जोनी में जन्म लेता है। अरे भाई गोविंद नाम मत बिसरै। हे मेरी बहन, मेरे लिए प्रार्थना करो कि मैं गोविंद के नाम को ना बिसारूं। अंत काल जो स्त्री सिमरै, ऐसी चिंता में जे मरै। स्त्री सिमरै अंतकाल, याद करता है, बेस्वा जोन वल वल अवतरै। वो बार बार बेश्या की जोन में अवतरित होता है। अंतकाल जो लड़के सिमरै, संतान को जो याद करता है, ऐसी चिंता में जो मरे, ऐसी चिंता में जो मरता है, सूकर जोन होए वल वल अवतरै। वो बार बार सुअर की जोन में आता है। अंतकाल जो मंदिर सिमरै, जो घर को याद करता है, ऐसी चिंता में जो मरे, प्रेत जोन होए वल वल अवतरै। वो बार बार प्रेत बन के इस संसार में आता है। अंतकाल नारायण सिमरै, बदत त्रिलोचन ते नर मुक्ता, पीताम्बर जाके हृदय बसे। और जो जिनके हृदय में अंतकाल पीताम्बर बसते हैं, या जिनके हृदय में जो अंतकाल नारायण को सिमरते हैं, बदत त्रिलोचन, त्रिलोचन भगत कहते हैं कि भगत त्रिलोचन ते नर मुक्ता, वो नर, वो व्यक्ति मुक्त हो जाते हैं। पीताम्बर ताके हृदय बसे, पीताम्बर परमात्मा उनके हृदय में बसते हैं। और ये संभव तभी होता है, अंतकाल परमात्मा को, नारायण को वो ही सिमरता है जो हमेशा ही, जो अन दिन उस परमात्मा के नाम को सिमरता है। अन दिन सिमरो तास को, जो अंत सहाई हुए। अंत सहाई तभी परमात्मा होते हैं जो अन दिन सिमरता है। जो हमेशा ही सिमरता है तो अंतकाल में भी उसके याद में परमात्मा का नाम ही होगा। अन दिन सिमरो तास को, जो अंत सहाई हुए, ए बिखया दिन 4-6 छाड़ चलियो सब कोय। ए बिखया, ये जो माया है, दिन 4-6, ये 4-6 दिन की है। छाड़ चलियो सब कोय, सभी इसको छोड़ के चले जाते हैं। ये ज़्यादा से ज़्यादा इस जीवन में हमारे साथ रहेगी, मृत्यु उपरांत तो साथ जाना नहीं है। मृत्यु उपरांत अगर साथ देगा तो वो ईत ऊत का मीत परमात्मा का नाम है। अंदिन सिमरो तास को, जो अंत सहाई हुए, यह बिखया दिन 4-6 छाड़ चलियो सब कोय। काको मात पिता सुत धिया।
गृह बनिता कछ संग न लिया। माता पिता सुत पुत्र धिया बेटी, कभी कोई भी किसी के अंत समय कोई किसी का साथी नहीं हो पाया। काको, कोई भी अंत समय साथी नहीं हो पाया, चाहे वो माता हो, पिता हो, पुत्र हो, बेटी हो। गृह बनिता कछ संग न लिया, अपना गृह घर हो, बनिता पत्नी हो, किसी को भी वो साथ लेके नहीं जा सकता जब उसका अंत समय आता है, जब वो इस शरीर को छोड़ता है। काको मात पिता सुत धिया, गृह बनिता कछ संग न लिया। ऐसी संच जो बिनसत नाही, ऐसी संच जो बिनसत नाही, पत सेती अपने घर जाही। ऐसी संच, ऐसे धन को इकट्ठा कर, ऐसी रास पूंजी इकट्ठी कर, ऐसी संच जो बिनसत नाही, जो कभी विनाश ना हो, जिसका जो कभी तेरा साथ ना छोड़े। ऐसी संच जो बिनसत नाही, पत सेती अपने घर जाही, जो बिनसेगी नहीं वो तेरे साथ चलेगी। वो धन है, पर वो राशि है, वो पूंजी है परमात्मा का नाम। जब परमात्मा का नाम तेरे साथ होगा, वो तेरे साथ चलेगा। पत सेती, इज्जत के साथ, पत सेती पूरे सम्मान के साथ अपने घर जाई। तू अपने घर जाएगा, जो आत्मा का अपना घर परमात्मा के चरण हैं, उस घर में जाएगा, क्योंकि तेरे पास परमात्मा के नाम का धन होगा और तुझे अपने घर में पक्की जगह मिलेगी। वहाँ से तुझे कभी कोई बाहर नहीं निकालेगा। तू उस अपने घर में जाएगा पत सेती, बड़ी इज्जत के साथ। ऐसी संच जो बिनसत नाही, पत सेती अपने घर जाही। साध संग कल कीर्तन गाया, नानक तेते बहुर न आया। साध संग, जिन्होंने साध संगत में रह के, सत्संग में रह के कल कीर्तन गाया। कल इस युग में, इस कलयुग में, इस जगत में आके, इस जगत में जन्म लेके कीर्तन गाया, परमात्मा की कीर्ति गाई, परमात्मा का गुणगान किया। साध संगत में बैठ के, सत्संगत में बैठ के, जिन्होंने सत्संगियों के साथ बैठ के आज के युग में, आज के जग में परमात्मा की कीर्ति गाई है, परमात्मा का यश गायन किया है, परमात्मा का गुणगान किया है। नानक तेते बहुर ना आया, जिन्होंने ये काम किया है, ते वो बहुर ना आया, बार बार जूनियों में नहीं आते। साध संग कर कीर्तन गाया, नानक तेते बहुर ना आया। इस पूरी रचना को एक बार पढ़ के समाप्ति करते हैं। श्लोक यास जपत मन होए आनंद, बिनसै दूजा भाव, दुख दर्द तृष्णा बुझै, नानक नाम समाओ। पौड़ी। यैया जारो दुर्मत दोऊ, तिसै त्याग सुख सहजे सोऊ। यैया जाए परो संत सरना, जय आसर एह भवजल तरना। यैया जन्म ना आवे सोऊ, जूनियों में नहीं आता बार बार। यैया जन्म ना आवे सोऊ, एक नाम ले मने परोऊ। यैया जन्म ना हारिए, गुर पूरे की टेक। उसका जन्म व्यर्थ नहीं जाता जो इस संसार में आके पूरे गुरु की शरण में चला जाता है, पूरे गुरु की टेक ले लेता है, आसरा ले लेता है। यैया जन्म ना हारिए, गुर पूरे की टेक। नानक तेह सुख पाया, जाके हृदय एक। जिसके हृदय में एक है, सुख तो उसी ने पाया है। श्लोक। अंतर मन तन बस रहे, ईत ऊत के मीत। अंतर मन तन बस रहे, ईत ऊत के मीत। गुर पूरे उपदेशया, नानक जपिए नीत।
गुरपूरै उपदेसिया, नानक जपिए नीत पौड़ी। अनदिन सिमरो तास को उसको हमेशा सिमरो, तास को उसको हमेशा सिमरो। अनदिन सिमरो तास को जो अंत सहाई होए, एह बिखया दिन 4-6। हमेशा नहीं है ये माया साथ देने वाली, कुछ समय के लिए है, मृत्यु उपरांत तो इसे छोड़ ही जाना है। ए बिखया दिन 4-6, छाड़ चलियो सबको, सभी ही इसे छोड़ के चले जाते हैं। काको मात पिता सुत धिया, ग्रह बनिता कछ संग न लिया। ऐसी संच जो बिनसत नाही, वाहिगुरु। ऐसे ही संच, ऐसे नाम धन को इकट्ठा कर जो कभी बिनसेगा नहीं, जो कभी तेरा साथ नहीं छोड़ेगा। ऐसी संच जो बिनसत नाही, पत सेती अपने घर जाही, पत सेती अपने घर जाही। साध संग कल कीर्तन गाया, नानक तेते बहुर न आया। साध संग इस जगत में, इस युग में आके जिन्होंने सत्संगत में बैठ के परमात्मा की कीर्ति गाई है, परमात्मा का गुणगान किया है, जिन जिन लोगों ने, नानक तेते बहुर न आया। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं जिन्होंने सत्संगत में कीर्ति गाई है वो दोबारा इस जन्म में, दोबारा मुड़ के वापस इस जन्म में नहीं आते। फिर बहुर ना आया, फिर इस जोनियों में नहीं पड़ते, फिर इस जोनियों के चक्र में, जन्म मरण के चक्र में नहीं पड़ते। साध संग कल कीर्तन गाया, नानक तेते बहुर ना आया। साध संग कल कीर्तन गाया, नानक तेते बहुर ना आया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।